हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलो आज शुरू करते हैं 9th क्लास के सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन। कल मैंने 9th क्लास के सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन बताए थे, आज लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखिए। सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन में पहला है कि यदि x = 7 + 4√3 तो x³ + 1/x³ का मान ज्ञात करें। यही दिया हुआ है। आइए दिखाते हैं अब आपको सॉल्यूशन। आपको हम बता दिए, क्वेश्चन दिखा दिए। सॉल्यूशन में दिया हुआ है 11 नंबर था कि यदि दिया है x = 7 + 4√3 तब हमें निकालना है x³ + 1/x³ का क्या होगा। देखिए, चूँकि हम जानते हैं a³ + b³ बराबर होती है a + b × a² - ab + b²। तो उसी तरह यहाँ पे है x³ + 1/x³ बराबर, यानी a³ + b³ रूप में हो जाएगा x + 1/x × x² - x × 1/x + 1/x²। अब देखते हैं यहाँ पे x + 1/x। देखिए x², ये कैंसिल हो जाएगी, -1 हो जाएगा। इसको यहाँ पे लिख देते हैं 1/x² - 1। अब देखिए यहाँ पे x + 1/x लिखेंगे जैसे है वैसे। यहाँ पे देखिए x² + 1/x², इसको लिख सकते हैं x + 1/x का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा x² + 1/x² + 2 × x × 1/x। एक्स्ट्रा होगा तो इसको माइनस कर देते हैं, 2 × x × 1/x और -1। ठीक है। अब अगला करते हैं, x + 1/x लिखे, इसको लिखेंगे x + 1/x का स्क्वायर। ये कट जाएगी, बचा -2 - 1 - 3। ये रहा, इसको समीकरण 1 मान के रखते हैं। अब देखिए हमको अब हमें क्या निकालना है, x + 1/x यहाँ भी, x + 1/x यहाँ भी दिया, इसलिए इसका मान निकाल लेते हैं। लिख सकते हैं वो x + 1/x बराबर, x का मान कितना है 7 + 4√3 प्लस हो जाएगा 1/7 + 4√3। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, 7 - 4√3 और यहाँ पे हो जाएगा 7 - 4√3 प्लस था माइनस। अब देखिए 7 + 4√3 प्लस, इसको क्या हो जाएगा, ऊपर में 7 - 4√3 को दिक्कत नहीं, नीचे में देखिए a + b × a - b क्या हो जाएगा, a² - b² मतलब 4√3 का स्क्वायर बराबर है। एक लाइन और लिख देते हैं, 4√3 प्लस 7 - 4√3 बटे में देखिए 49 - 4 का स्क्वायर 16, 3 का √3 का स्क्वायर 3 रह जाएगा तो हो जाएगा 48। तो बराबर यहाँ पे एक लाइन और हो जाएगा, 7 + 4√3 प्लस 7 - 4√3 और यहाँ पे 49 - 48 1 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कुछ नहीं बचा। यहाँ देखिए 4√3 प्लस 4√3 कैंसिल हो जाएगा, 7 + 7 14। यह आ गया x + 1/x का मान। अब आगे देखने की जरूरत है। अब करना है क्या है, हमें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से या समीकरण 1 में x + 1/x का मान रखने पे रख देते हैं। तो x + 1/x का मान 14 है, x + 1/x का मान 14 हुआ। उसके बाद गुना 14 का स्क्वायर हो जाएगा -3 बराबर 14 गुना 14 का स्क्वायर 196 -3 बराबर लिख सकते हैं इसको 14 गुना अंदर में हो जाएगा 193 बराबर हो जाएगा 14 × 42 का 2 हासिल 4, 14 × 126 और 4 हो जाएगा 30 हासिल 13, 14 और 13 27। ये आंसर हो जाएगा 2702। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर है कि समीकरण x + y = 5 तथा समीकरण दूसरा है 3x = 2y का आलेख एक ही ग्राफ पेपर पर खींचें तथा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें।
अच्छा पहले समीकरण लिख लेते हैं 12 नंबर का आंसर। समीकरण देखिए क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, समीकरण 1। दूसरा लिख लेते हैं 3x इक्वल टू 2y, इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 2y इक्वल टू 0, समीकरण 2। इसका हल करता है ग्राफ विधि द्वारा। सबसे पहले सिंपल में निकाल लेते हैं क्या होता है, उसके बाद फिर ग्राफ पे करेंगे। सिंपल अगर निकालना चाहेंगे यहाँ पे 3x माइनस 2y बराबर 0, x प्लस 2y बराबर 5 है। एक होता है प्रतिस्थापन विधि भी निकाल सकते हैं, विलोपन विधि भी निकाल सकते हैं, प्रतिलोम विधि जिसको कहते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, कोई एगो हम विलुप्त करेंगे। तो y को विलुप्त करने के लिए 2 से गुना कर देते हैं समीकरण 1 में। यह हो जाएगी मेरा फाइनली 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। और दूसरा तो जो है समीकरण उसको रहने देते हैं 2y इक्वल टू 0, दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस माइनस कैंसिल, कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू 10। इसको लिखिए, हम जानते हैं x इक्वल टू यहाँ x के साथ गुना जो रहता है बराबर की ये साइड राइट साइड रहता है भाग हो जाता है, तो 10/5 बराबर 2। x का मान 2 आया तो इसको किसी एक समीकरण में रख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर x का मान 2 प्लस y बराबर 5। तो हम जानते हैं y बराबर क्या हो जाएगा, ये राइट साइड जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2 बराबर 3। यानी x का मान 2, y का मान कितना आ गया 3 हो गया। अब हम ग्राफ विधि द्वारा अब देखते निकलते हैं ग्राफ से। किससे, ग्राफ से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। सबसे पहले एक बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स है, इसको x इसको y लिखें। अब देखिए यहाँ पे x का मान 0 रखें, x का मान यहाँ पे 0 रखेंगे। सपोज x का मान 0, y बराबर क्या हो गया 5 हो गया। फिर उसके बाद y का मान एक बार 0 रखते हैं, y का मान जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो x प्लस 0 बराबर 5, तो y का मान x का मान 5 हो गया। दूसरा देखते हैं समीकरण 2 से, उसी तरह एक बॉक्स बनाएंगे। x y, समीकरण 2 लिख लेते हैं। यहाँ पे समीकरण 2 क्या है, 3x इक्वल टू 2y। x का मान 0 रखेंगे तो x का मान यहाँ 0 लिखेंगे तो 3 गुना 0 बराबर 2y, तो y का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, ये भी 0। अब एक बार हम x का मान ऐसा करते हैं 1 रखते हैं, x का मान 1 रखेंगे इस समीकरण में, तो 3 गुना 1 बराबर 2y। तो हम जानते हैं कि y बराबर, इसको जब ये साइड लेफ्ट साइड लाएंगे तो गुना है तो भाग हो जाएगा 3/2, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3/2 बराबर 1.5 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, स्केल रख के ग्राफ पेपर रहेगा, यहाँ पे हम मेरे पास नहीं है अभी, इसी में बता देते हैं, आपको समझ लेना है तो बन जाएगा ग्राफ पेपर से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला क्या होता है, इधर साइड में देखिए यहाँ पे होता है x का x एक्सिस प्लस वाला, और इधर माइनस में x डैश लिखते हैं। ऊपर में भी क्या होता है, ऊपर में यहाँ पे लिखते हैं y, और नीचे में होता है y डैश होता है, नीचे y डैश निगेटिव, यानी यहाँ पे ओरिजिन होता है 0 मूल बिंदु, और राइट साइड जो होता है मूल बिंदु की ये साइड ये प्लस वाला होता है। तो मैक्सिमम हम 5 तक ले सकते हैं, 1 2 3 4 5। माइनस की तो जरूरत नहीं है, लेकिन लिख देते हैं -1 -2 -3। ऊपर में भी 5 तक जाएंगे तो 1 2 3 4 5, यही है। नीचे में अगर लिखते हैं y का तो -1 -2। समझ में आ गया। अब बैठाइए, पहला x का मान 0, यहाँ से बैठाना, आपको समझिए एक बार अच्छे से, यहाँ पे रखना, ये x का मान है, ये y का मान। तो पहला वाला कॉलम से लेते हैं, x का मान 0 तो y का मान 5 है, तो x का मान यहाँ पे 0 रखेंगे, y का मान 5 है, प्लस में तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आएगा, ये वाला आएगा 0,5, यानी पहला जो लिखा जाता है x का मान, दूसरा y का मान, तो इस तरह x, y। दूसरा है x का मान 5, y का मान 0। x का मान 5 यहाँ होगा, y का मान 0, मतलब इसी रेखा पे रहेगा, x एक्सिस पे, x अक्ष पे, क्लास में भी आपको बताएं x अक्ष पे रहेगा 5,0। x का मान पहले लिखें, अब इसको स्केल रखेंगे, लाइन खींच देंगे इस तरह। ये हो गया समीकरण 1। अगला देखिए, x का मान 0, y का मान 0, दोनों यहाँ पे हो जाएगा बीच में। अब क्या है फिर, x का मान 1, तो यहाँ पे 1 हुआ, y का मान कहता है 1.5, मतलब 1.5। तो इस तरह से हम जाएंगे तो 1.5 कहाँ पे हो जाएगा, इसके बीच में, लगभग आपका कहाँ पे हो जाएगा, बीच में, लगभग यहाँ पे होगी। इसके बाद इसको क्या करेंगे, मिला देंगे दोनों को, इसको लाइन खींचेंगे इस तरह, यह हो जाएगा समीकरण 2।
ये कटान बिंदु क्या हो जाएगा मेरा 1,1.5 या 3/2। तो ये मेरा जो कटान बिंदु हुआ यही मेरा सोल्यूशन हुआ। अब देख लीजिए कटान बिंदु यहाँ कितना हो, तो यहाँ पे हो रहा है y का मान 3 और यहाँ पे किसके सीधा में x का मान 2 हो रहा है ना, यानी 2,3। यही तो मेरा आंसर आया था अभी, x का मान 2 y का मान 3, यानी x का मान 2 y का मान 3। यही मेरा क्या हो गया, हल हो गया ग्राफ विधि द्वारा। इस तरह बनाइएगा, आपको तो 5 नंबर मिल जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब अगला स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। देखिए कहता है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर है। तो इस कमरे की दीवारों तथा सीलिंग को 10 मीटर प्रति वर्ग स्क्वायर, मतलब वर्ग को स्क्वायर करते हैं, मीटर की दर से पुताई कराने का खर्च ज्ञात करें। इसको एक कमरा है जिसका क्या है, इस कमरा का लंबाई दिया हुआ है 4 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 5 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 6 मीटर। तब कहता है इस कमरे की चारों दीवार और छत का जो है ना पुताई करने में 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 10 रुपया खर्च होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कमरे का पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कमरे की दीवारों का लिखेंगे, कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल, या कमरे की दीवारों का कुल क्षेत्रफल लिख दीजिए। कुल क्षेत्रफल बराबर होता है, कमरे में 2 लंबाई होता है दीवार, 2 चौड़ाई दीवार होता है, और ऊंचाई क्या होता है, गुना कर देंगे दोनों सबका, लंबाई चौड़ाई की ऊंचाई क्या होता है, बराबर होता है। 2 को मान लीजिए, तो यही फार्मूला हो जाता है 2 × L + B × H। ये कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला, तो 2 × L + B × H। बैठा दीजिए 2, L कितना है यहाँ पे 4 + B कितना 5 × H 6, बराबर हो जाएगा 2 × 5 × 4 9 × 6 18, 18 × 6 हो जाएगा 108 मीटर स्क्वायर। ये हो गया कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब और छत का, छत मतलब सीलिंग जो बोलते हैं, छत का कुल क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि छत आयताकार है, सब कुछ अलग अलग लंबाई है, चौड़ाई है, इसलिए आयताकार है। तो इसका हो जाएगा L कितना 4 5 कितना 20 मीटर स्क्वायर। इसलिए कुल क्षेत्रफल बराबर कुल क्षेत्रफल बराबर कुल क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया, कमरे की दीवारों कुल क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। कमरे की दीवारों को क्या 108 + 20 बराबर 128 मीटर स्क्वायर। ये हो गया कुल क्षेत्रफल। अब लिखेंगे, कहेंगे कि चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 10 रुपया, किसमें, पुताई कराने, पुताई करने में खर्च, समझे। इसलिए कुल पुताई करने में खर्च बराबर कितना हो जाएगा 128 × 10 बराबर 1280 रुपया। ये हो गया मेरा कुल खर्च। अब एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है लास्ट में, इसमें बहुत बच्चे नहीं बना पाते एग्जाम में। क्वेश्चन है कि निम्न बारंबारता विवरण सारणी का संगत बारंबारता बहुभुज खींचें। ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है जिसका क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसका हमको एक टेबल खींचना है। इसको बनाने के लिए करना क्या है, 15 नंबर में सबसे पहले इसका वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क जो पढ़ाए थे उसको खींचना है। सबसे पहले हम एक टेबल खींच देते हैं। देखिए पहला क्या है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लास इंटरवल। दूसरा है, लिखेंगे को वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह जिसको कहते हैं क्लास मार्क। क्या बोलते हैं हम इसको, क्लास मार्क। क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। क्लास मार्क ये होता है एक्चुअली, इसको हम मध्य बिंदु भी कहते हैं, मध्य बिंदु,
मध्य बिंदु भी बोलते हैं। दूसरा बारंबारता तो जानिए रहे, बारंबारता जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब देखिए इसमें लिखना है वैल्यू, सबका वैल्यू बैठा हुआ है इसमें। क्वेश्चन में जो वैल्यू बैठा हुआ है उसको हम लिख देते हैं। इसमें एक वैल्यू मेरा क्वेश्चन में जो है, एक बार देखिए आप, क्वेश्चन में 10 से 20 7 फ्रीक्वेंसी है, 20 से 30 11 है, 30 से 40 9 है, इस तरह से 70 से 80 दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है 10 से 20, उससे पहले एक स्टेप हमको जाना है। एक स्टेप पहले जाएंगे तो क्या होगा, 0 से 10 हो जाएगा। एक स्टेप 0 से 10 हो जाएगा। फिर क्या, इसके 0 से 10 का फ्रीक्वेंसी तो कुछ ना होगा, 0 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, 10 से 20, फिर लिखेंगे 20 से 30, फिर लिखेंगे हम 30 से 40, फिर लिखेंगे 40 से 50, फिर लिखेंगे 50 से 60, फिर है मेरा 60 से 70, फिर है मेरा 70 से 80, फिर एक और बाद लेंगे हम 80 to 90। अब देखिए वर्ग चिन्ह मध्य बिंदु क्या होता है, पहला और अंतिम, प्रथम और अंतिम का जोड़ बटे 2 होता है मध्य बिंदु। इसका कितना हो जाएगा, 0 + 10 बटे 2 मतलब 5, 10 10 का अंतर हो जाएगा। यहाँ 30 है तो 15 हो जाएगा, 10 10 का अंतर हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगी, इसमें हो जाएगा 35, 40 + 30 70 बटे 2 35, इसमें हो जाएगा 45, इसमें हो जाएगी 55, इसमें होगा 65, इसमें होगी 75 और ये हो गया 85। और इसका दिया हुआ है 10 से 20 का बारंबारता है 7, फिर है 11, फिर है इसका है 9, फिर है 13, 45 बना का है 13, फिर उसके बाद 50 60 में 15, 50 60 में 15, फिर है 60 से 70 में 5, 60 से 70 में 5, फिर है 10 और लास्ट में बारंबारता 0 हो जाएगा। एक बार आप देख लीजिए इसको अच्छे से, इस तरह से मेरा बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है। अब आइए इसका हम ग्राफ खींचते हैं। बारंबारता आप खींचते हैं, कैसे खींचा जाएगा वो चीज देखिए। सबसे पहले उसी तरह हम ग्राफ, यहाँ पेपर नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, हम इसी पे बताने की कोशिश करेंगे आपको। ये खींच दिए, ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस, नीचे में जन्म करते हैं, ये हो गया वाई एक्सिस। यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, इस तरफ ब्रेक की, ब्रेक क्यों किए वो भी बताएंगे अभी आपको। नीचे में लिखेंगे वर्ग चिन्ह और यहाँ पे होगा बारंबारता। वर्ग चिन्ह मेरा कितना से स्टार्ट था, 5 से स्टार्ट था, 5, फिर यहाँ पे लगे 15, फिर 10 10 का अंतर है तो कितना हो जाएगा 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55, 55 के बाद हो जाएगा यहाँ पे 65, फिर 75, फिर 85। और फ्रीक्वेंसी आपको देखना है, यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं आपको। फ्रीक्वेंसी 0 से स्टार्ट है, 7 मैक्सिमम 15 है फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, उस हिसाब से लगेगा 15 तक ले लेते हैं। हम ऐसा करते हैं 2 2 करके ले लेते हैं, बांट देते हैं 2 4, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 16, चूँकि 15 मैक्सिमम है। अब देख लीजिए बारंबारता। अब यहाँ पे ये क्यों हमारा ये क्वेश्चन है, सबसे बड़ी बात इसको इरेगुलर कर दिया, इसलिए कि 10 10 का अंतर है। यहाँ पे देखिए 0 से 5 आता है, 5 रेगुलर है मतलब अंतर है, इसलिए इसको इरेगुलर किए। अगर यहाँ से 5 0 से 10 आता 20 आता तब कंटिन्यू नहीं है। यहाँ पे मात्र 5 का अंतर है, इधर 10 10 का अंतर है, 15 25 35 है ना, इसलिए किए। आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि 5 का बारंबारता जो था यहाँ पे अभी आपको बताया, तो 5 का बारंबारता 0 है तो इसको 0 पर रख लिए। फिर उसके बाद 15 का बारंबारता 7 है, 15 यहाँ पे है, इसका 7 है, 7 कहाँ जाएगा, इसके सीधा में आप इस तरह खींचिएगा, सीधा में इसके बीच में यहाँ पे 7। फिर 25 का बारंबारता 11 है, 25 यहाँ पे है, इसका सीधे में जाएगा 11, 11 मतलब यहाँ पे आएगा लगभग, यहाँ पर जाएगा 11। फिर उसके बाद 35 का 9 है, 35 यहाँ है, 9 आप देखिए कहाँ पे, 9 इसके लगभग में, तो 35 का इस तरह जाएगा, 9 यहाँ पे है। फिर उसके बाद 45 का 13 है, 45 यहाँ पे है, इसका 13 मतलब इसके सीधा 13। फिर उसके बाद 55 का है 15, 55 यहाँ है,
15 मतलब इसके सीधा। वो आपको जब ग्राफ पेपर रहेगा तो उसमें आपको पूरा दिखेगा, सही से होगा। 65 का आपका 5 है, 65 5, तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 5, यानी कि यहाँ पे मान लिया जाए यहाँ पे होगा लगभग। फिर 75 का 10 है, 75 यहाँ है, 10 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 10। और 85 के लास्ट में बोले थे कि अपने मन से लिए थे एक एक्स्ट्रा, तो 0। अब इसको क्या करना है कि आपको मिला देना है, यहाँ मिला देंगे। फिर उसके बाद 15 का मेरा कितना था, 7 था, 15 का 7 था। फिर उसके 25 का 11 है, तो ये वाला है, इसको मिला देंगे। फिर ये मिलाएंगे, फिर इसको मिलाएंगे, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर नीचे आएगी, फिर यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ आएगा। हाँ देखिए, ये आपका आंसर हुआ। तो बच्चों ये ख़त्म हो गई है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो जो बनाएंगे आपको पहले मिल जाएगा, आपको इसका नोटिफिकेशन। और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, जहाँ समझ में ना आएगा आप उसको कमेंट कीजिएगा। थैंक्स यू।